गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी आपकी 7th एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 7.3 जिसका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वैसे आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी चीज़ कम प्राइस में परचेज करके और उसके मैक्सिमम प्राइस में उससे सेल करते हैं, यानी कि उसमें कुछ अमाउंट्स प्लस करके उसको सेल करते हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। देखो पहले प्रॉफिट को समझो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ 90 रुपीज़ की परचेज की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं परचेज की सेलिंग प्राइस बोलते हैं उसे 90, और फिर एक होता है सोल्ड प्राइस जिसे बोलते हैं सेल। वो आपने 100 रुपीज़ में सोल्ड कर दी, तो आपने कम रुपीज़ में खरीदी है और ज़्यादा में बेची है, तो आपको इसमें कितने का प्रॉफिट हो गया? इसी चीज़ को कहा जाता है प्रॉफिट, 10 रुपीज़ का। अब इसी को मैं अपोजिट कर देता हूँ। आपने 100 रुपीज़ का इसका हो गया परचेज और 90 रुपीज़ की हो गई सेल, तो अब इनमें क्या हो गया? माइनस 10 हो गया ना। तो माइनस यानी कि आपको उल्टे आपके पॉकेट से उसको 10 रुपीज़ देने पड़े, तो वो क्या हो गया? आपका लॉस। आ गया समझ में? ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले प्रॉफिट का मैंने अभी आपको बताया था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये यहाँ सोल्ड प्राइस कहते हैं। जैसे कि प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, समझ में आ गया? और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि अपने टोटल जितने का आपने खरीदा है, टोटल जितने का आपने खरीदा है वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब उसमें आपने जो अमाउंट प्लस कर दिया, ठीक है, यानी कि आपने सोचा मैंने कोई चीज़, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 90 रुपीज़ की खरीदी और प्रॉफिट उसमें 10 रुपीज़ ऐड करके आपने उसको सोल्ड कर दिया, तो वो कितना हो गया? 100, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आप नोट कर लेना, आपके काम आएंगे। तीनों फॉर्मूले चैप्टर से रिलेटेड हैं। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट का पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट आता है लॉस का। लॉस क्या चीज़ होती है मैंने अभी आपको बताई थी, तो फॉर्मूला भी इस पे देख लेते हैं। फॉर्मूला में लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पे माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि जितना हमने खरीदा वो तो हो गया ज़्यादा, और सेलिंग प्राइस जो हम बेच रहे हैं वो अमाउंट हो गया कम, तो इसलिए क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है। अब इस सेलिंग, अब इसका फॉर्मूला सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, और सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। यानी कॉस्ट कैसे निकलेगी कि आपने उसको कितने का बेचा और कितने का आपको लॉस हुआ, और जबकि सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? आपने कितने का कॉस्ट थी आपकी और कितने कम में आपने उसको बेच दिया, तो क्या निकल के आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये दो पार्ट हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको देख लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, ये तो प्रॉफिट और लॉस निकालने का हो गया। अब इसके अंदर इनको अगर हमें प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में निकालना है, जो परसेंटाइल होता है, जैसे हमारे इतने मार्क्स आए इतने में से, ठीक है, और हमारी परसेंटेज कितनी बनी, तो उसी तरीके से कोई पर्सन, अगर एक चीज़ और याद रखना, अगर हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ आप 90 रुपीज़ की या 100 रुपीज़ की खरीद के लाए और उसको उतने में ही आपने बेच दिया, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ और कुछ भी लॉस नहीं हुआ। अब आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको प्रॉफिट इन परसेंटाइल, यानी कि परसेंटाइल फॉर्मेट में, तो इसमें सीधा सीधा है, आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट
अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट हुआ है, जो हमें क्या हुआ था 10 रुपीज़, और कॉस्ट क्या थी हमारी 90 इंटू 100। तो देखो ये 0 से 0 गए, यहाँ क्या आ गया 100/90, और 100 का हम 9 में 100/9 हो गया, 9 का आप 100 से डिवाइड दे देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये लॉस की फॉर्म में होता तो किस तरीके से होगा परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। अब लॉस ने परसेंटेज निकाल लें तो ऊपर लॉस आ जाएगा अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसके बाद वही, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस पहले आया था क्योंकि प्रॉफिट था, अब लॉस है तो कॉस्ट प्राइस पहले आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। केवल दोनों में इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। जब प्रॉफिट निकालेंगे तो ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब लॉस परसेंटेज में निकाल रहे होंगे तो लॉस ऊपर आ जाएगा और तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाकी सेम प्रोसेस है। ये जो है ये लॉस को निकालने का फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है कि ये सोचो कि सर दो फॉर्मूले क्यों हैं। आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे कि आपके पास आपने सेल कितने की और आपकी कॉस्ट कितनी थी, तो क्या निकलेगा प्रॉफिट का नंबर निकलेगा। इसी तरीके से लॉस कैसे निकालोगे, आपने कितने का खरीदा था और कितने का बेच दिया, तो जो जितने कम में बेचा है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है, बट ये प्रॉफिट के अमाउंट को आप निकालोगे कैसे वही है। बाकी ये कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। रवि बॉट आ साइकिल फॉर 1860 रुपीज़। तो अब रवि का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल 1860, ठीक है। अब इसके बाद सोल्ड इट फॉर 1920, तो उसका सेलिंग, सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया साइकिल का 1920। तो इससे हमसे प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1920 में से 1860 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका सेकंड एग्जांपल है, उसके अंदर हमें कह रखा है कि एक शॉपकीपर ने एक साड़ी बॉट खरीदी है 635 रुपीज़ की, यानी कि उसने खरीदी कितने की 635 की, और 95 के प्रॉफिट में उसको बेच दिया। तो उसने उसे कितने में बेचा है ये पूछा है, तो कितने में बेच दिया 730। एग्जाम्पल थर्ड है, एक वेंडर ने ऑरेंज खरीदे 135 के और उन्हें बेच दिया 110 का। तो उसका, अब देखो इसमें लॉस हो गया ना, क्योंकि उसने उसका सेलिंग प्राइस क्या है 135 और कॉस्ट प्राइस क्या है उसका 135 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया ओनली 110। तो जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, 135 माइनस 110 कितना आ जाएगा 25। ये क्या होगा इसका लॉस होगा, नॉट अ प्रॉफिट, क्योंकि उसने खरीदा ज़्यादा का था बेच कम में दिया। इसी तरीके से 4 में है, एक शॉपकीपर ने रेडियो खरीदा 400 का तो 420 में बेच दिया, तो कितने का डिफरेंस हो गया 20 का उसे प्रॉफिट हो गया, और ख़रीदा कितने का था 400 का इंटू 100, तो 20 से 20 गए, 4 5 या 20, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया उसको 5%, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब इनको इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक आप करके देखना। इसके बाद आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी फिर आपके सामने इन क्वेश्चंस को करेंगे और फिर इनको देखेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ।